को आजाद करवाया। इस तन से हम आज उस त्याग और बलिदान का फल भोग रहे हैं। अब अपने जीव को भी इंद्रियों के वश से स्वतंत्र करवाना है। इस परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए भी त्याग और बलिदान करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पाश से जीव को मुक्त कर आत्म पथ पर चलने की लौ लगानी होगी। तभी हम सही अर्थों में स्वतंत्र होकर इस माया देश का खेल आनंद पूर्वक दृष्टा होकर एंजॉय कर पाएंगे। धनी जी और ठकुरानी जी के श्रृंगार को आत्म के कर कमलों से छू पाएंगे और उनकी नरमाई और सुगंधी चेतनता को महसूस कर पाएंगे। इतनी प्यारी चर्चा और वर्णन सुन सुनकर दिल में जो छवि अंकित होती जा रही है, उस छवि को पल पल निहार कर नमन कर पाएंगे। इस दिल के पर्दे पर युगल स्वरूप की छवि गहरी और गहरी होती जाएगी और माया की छवि धूमिल होती जाएगी। एक बार एक चित्रकार था, वो बड़ा जाना माना चित्रकार था। वो राजा के पास आया और बोलता है कि मैं एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा आपके, मुझे एक दीवार दे दीजिए। राजा बोलता है अच्छा चलो, दीवार सुंदर हो जाएगी, इसको दे देते हैं। तो उसने बोला मुझे ये सामान चाहिए और आपके राज्य की एक दीवार चाहिए, आपके महल की। उसने सारा सामान भी उसको उपलब्ध करा दिया, सब कर दिया। अब राजा के दरबार में एक काम करने वाला कर्मचारी था, छोटा सा। उसने बोला राजा मैं भी एक पेंटिंग बनाऊंगा। राजा बड़ा हैरान हुआ कि तुम कैसे पेंटिंग बना लोगे, वो तो बढ़िया चित्रकार है। तो वो बोलता है चलो वो बोलता है मुझे भी एक दीवार दे दो। बोलता है चलो तुम्हें भी एक दीवार दे देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए। बोला बिल्कुल उसके सामने वाली दीवार चाहिए मुझे, चित्रकार के। तो वो बोलता है सामने वाली दीवार ले लो। बोलता है क्या सामान चाहिए। बोलता है एक कपड़ा और एक पानी की बाल्टी मुझे रोज चाहिए। तो राजा बड़ा हैरान कि इससे कैसे तुम पेंटिंग बना लोगे। बोलता है एनीवेज देखते हैं क्या करता है। तो उसको वो दे देते हैं, रोज पानी और कपड़ा भी दे देते हैं। अब वो बोलता है बीच में पर्दा लगा दीजिए ताकि ताकि आपको ये ना लगे कि मैं उसकी नकल कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। तो वो बीच में पर्दा भी लगा देते हैं। अब 1 महीने बाद समय पूरा होता है, राजा चेक करने के लिए आता है कि दोनों ने क्या बनाया है। चित्रकार की पेंटिंग देखता है, इतनी सुंदर पेंटिंग राजा ने आज तक कभी नहीं देखी होती। तो वो 1000 मोहरें देता है उस चित्रकार को कि मैं तुम्हारी पेंटिंग, तुम्हारे रंगों से बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो पर्दा हटाता है और वो दूसरे आदमी के पास जाता है। हू बहू सेम टू सेम एग्जैक्टली कलर कॉम्बिनेशन, एग्जैक्ट सेम पेंटिंग वहां भी होती है। बोलता है तुमने कैसे बना दी, तुम तो आर्टिस्ट भी नहीं हो, तुमने ना कोई सामान मंगवाया, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो बोलता है राजा जो पानी और जो कपड़ा आप मुझे दिया था ना, बस रोज धो धो के इस दीवार को मैंने साफ किया है और इस संगमरमर की दीवार पर सामने वाली पेंटिंग हूबहू मुझे यहाँ पे आपको दिखने लग गई है। राजा बहुत खुश होता है, उसको 2000 डबल मोहरें देकर वो करता है। तो सुंदर साथ जी, हमारी आत्म के दिल में भी अर्श करके बैठे हैं पिया, और अर्श के अनंत रंग, अनंत रस के साथ हमें क्या करना है, जीव के दिल को रगड़ रगड़ कर साफ कर लें, तो वही रस और रंग हमारे जीव के दिल पर भी दिखने लगेंगे। जीव का दिल भी आत्म स्वरूप हो जाएगा। सेम टू सेम जो पेंटिंग उसमें है, हमारे जीव के दिल में झलकने लगेगी राज्य की छवि। बस इतनी सी बात है, इश्क का पानी, ईमान और समर्पण के कपड़े से लेकर रोज सफाई करनी पड़ेगी। प्रेम प्रणाम।